तो यज्ञ और किस प्रकार का होता है, अभी आगे भी 2-4 श्लोकों में यही बताएंगे कृष्ण। तो आज बता रहे हैं कि कुछ योगी लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो इंद्रियों की और प्राण की समस्त चेष्टाओं को ज्ञान रूपी अग्नि को अर्पित कर देते हैं। ये उनका यज्ञ होता है। जो अभी अभी आपने करा वही है ऐसा यज्ञ। क्या करा कि जान जाना कि इंद्रिय क्या कर रही है और प्राण क्या कर रहा है, सचेत होके तुम क्या कर रहे हो और अचेत होके तुम क्या कर रहे हो, है वो सब प्राकृतिक ही। ये जान जाना माने इसी बात का ज्ञान, इसी बात का ज्ञान, ये उनका यज्ञ होता है। उनके जो भी चेष्टाएं उठती हैं उन चेष्टाओं के साथ जुड़े कर्तृत्व को वो ज्ञान की अग्नि में जला देते हैं। जब भी कोई कर्म उठता है सिर्फ कर्म नहीं उठता हमारे लिए। जब भी कोई कर्म आता है साथ में पुछल्ला बंध के एक अनावश्यक चीज और आ जाती है। कौन? कर्ता। कर्म आया, साथ में कौन आ गया? कर्ता। कर्म तो तथ्य है, कर्म तो तथ्य है। वो ऐसा है कि जैसे अभी ये यहां रखी हुई है, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? ठंडी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन चूंकि ये मेरे पास रखी हुई है इसीलिए वो पुछल्ला क्या बोलेगा तुरंत? मैंने ठंडी करी साहब। ऐसे थोड़ी, मैं ना होता ठंडी नहीं होती, मैंने ठंडी करी है। ज्ञान में कर्ता को जला दिया जाता है, और कर्ता तो कभी था ही नहीं, तो जला कोई नहीं। पर वो जो था नहीं पर जबरदस्ती अपना ढिंढोरा पीटता था उसको जला दिया। ये यज्ञ है। अहम ही जला दिया ज्ञान में, और कौन है? कर्ता ना हो तो अहम बचेगा क्या? अहम क्या बोलेगा? मैं क्यों? वो तो जब भी होता है यही कहने के लिए होता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। हुआ कहां था? प्रकृति के क्षेत्र में। कर्ता कौन बरा? तो ये दोनों जब जुड़ते हैं ना, कुछ हुआ प्रकृति में और किया हमने, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आत्म संयम में क्या करा जाता है? हो उधर रहा, होने दो, तुम इधर आओ। उधर हो रहा, होने दो, तुम इधर आओ। जैसे कोई फालतू मैच चल रहा हो, और बच्चा जाके वहां पे लगा हुआ है, चीयरिंग कर रहा हूं मैं। क्यों चीयरिंग कर रहा है? क्या अपनी टीम को जिताना है। मैं चीयरिंग नहीं करूंगा तो जीते। तो माँ क्या करती है? उसको ऐसे कॉलर पकड़ के खींच के ले आती है, बोलती है वहां जिसको जीतना होगा वो तेरे बिना भी जीत जाएगा, तू घर चल। यही आत्म संयम है। तू घर चल, वहां जो हो रहा है वो तेरे बिना भी हो जाएगा, तू घर चल। और बच्चा क्या कह रहा है? नहीं मैं नहीं होऊंगा, चीयरिंग नहीं करूंगा तो मेरी टीम हार जाएगी। मैदान बहुत बड़ा है, तू बहुत छोटा है। मैदान बहुत पुराना है, वहां जो हो रहा है बहुत समय से हो रहा है। तू वहां खड़ा हो गया, मैदान में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तू घर चल। यह आत्म संयम है। ठीक है। इन दोनों का जो रिश्ता है वो गैर जरूरी है, वो अस्वाभाविक है, वो कष्टप्रद है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति विषैली है, वो रिश्ता विषैला है, तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम कि वहां करना क्या है। प्रकृति से लड़ना भिड़ना नहीं होता, उसको बुरी बात नहीं बोलनी होती। छेड़ो मत, लिप्त मत हो जाओ, और ये मत सोचो कि तुम वहां कुछ करवा रहे हो। वहां जो हो रहा है हो रहा है, तुम जरा तटस्थ रहो। अच्छा लगता है ना, कहीं ऋषिकेश वगैरह में बैठ जाते हो गंगा किनारे, या गंगा बह रही हैं और वहां पत्थर मारो कंकड़ मारो तो ही मजा आएगा। कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। वो अगर बैठ गए हैं तो कुछ करेंगे, मूंगफली डाल देंगे उसमें, कुछ कर रहे हैं बैठ करके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तट पर बस चुपचाप। तो ये रिश्ता रखा जाता है प्रकृति के साथ। नहीं कहा जा रहा कि नदी के पास मत जाओ, बिल्कुल पास जाओ, थोड़ा नहा भी सकते हो, थोड़ा अंजलि में ऐसे लेकर के आंख पे पानी डाल लिया, अच्छी बात है, हो गया, इतना ठीक, इसके आगे नहीं।
नदी बह रही है, लहरें नाच रही हैं, तुम काहे के लिए वहां दीवाने हुए जा रहे हो? कुछ तुम्हें निम्न कोटि का सुख मिल जाता है नदी को गंदा करके। कुछ लोग वहां पर होते हैं, वो उसमें शैम्पू भी डाल रहे हैं, टूथपेस्ट डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, सब कर रहे होते हैं लोग, देखा है? कुछ धर्म के नाम पे उसमें गंदगी डाल रहे होते हैं। ये निम्न कोटि का सुख है। आनंद किसमें है? चुपचाप बैठ गए हैं और प्रवाह के साक्षी हो गए, प्रवाह के साक्षी हो गए। और साक्षी तभी हो सकते हो जब तुम तृप्त हो। जो तृप्त है सिर्फ वही साक्षी हो सकता है, जो अतृप्त है वो तो भोगेगा, क्योंकि वो अतृप्त है तो कहेगा मैं भोग लूं जल्दी से। तो तृप्ति या साक्षी तो सिर्फ तब हो सकता है जब अहम बंध गया हो तृप्ति के स्रोत के साथ। तृप्ति सिर्फ उसे किससे बंध के मिलती है? आत्मा से। हाँ, तो अहम जब आत्मा से बंध जाता है तो इस संयम में वो प्रकृति का दृष्टा हो जाता है। प्रकृति नाचती रहती है, आनंद है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें प्रकृति को दूर फेंक देना है, कुछ कर देना है, इसका नृत्य अपना चल रहा है। तो संयम का मतलब ये नहीं होता कि हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। संयम का मतलब होता है कि अब दरिंदे नहीं, भेड़िए नहीं है कि दुनिया को नोच के खा रहे हैं। लेना देना क्यों नहीं है? बहुत सौंदर्य है प्रकृति में, हमें क्यों नहीं लेना देना है? यहां पर जीवन भी है, गायन भी है, नृत्य भी है, हमें हर चीज से लेना देना है। बस जो मंसूबा है, नियत, वो चीर फाड़ की नहीं है। समझ में आ रही बात ये? आत्म संयम, मुझे क्या करना है दुनिया को नोच खसोट करके, जब मुझे तृप्ति पूर्णता अपने भीतर ही मिल गई। ये आत्म संयम है। अपने ही भीतर वो मिल गया जिसके लिए लोग दुनिया भर में हिंसा और शोषण और उत्पीड़न करते फिरते हैं। वो दुनिया को नोच लेते हैं तो भी उन्हें वो नहीं मिलता जो चाह रहे थे। हम दुनिया के बस दृष्टा हैं। और प्रकृति बहुत प्रसन्न रहती है, उसको नोचो खासो नहीं, तुम उसको बैठ के देख रहे हो, बहुत खुश रहती है। कभी कुछ सुना कि नुकसान हो गया क्योंकि देख रहे थे? सुना? आप जंगल में चले जाएं और कहीं पर मचान बना के ऊपर चढ़ जाएं, वहां से आप देख रहे हैं, उससे जंगल को नुकसान हो जाता है? प्रकृति बिल्कुल बुरा नहीं मानती अगर तुम उसके सिर्फ दृष्टा हो। कौन सी नदी में प्रदूषण हो जाता है, आप सिर्फ जाकर देख रहे हो उसको, तो कोई नहीं बुरा मानता, आप बस देखो। हाँ, अब देखने में भी अगर भोग की लालसा है तो थोड़ी देर देखोगे, फिर कुछ गड़बड़ कर दोगे, नहीं। यही निष्काम कर्म है, इसका संबंध साक्षित्व से है, आनंद से है। बहुत आनंद है उसको देखने में, उसको जानने में, बिना ये कामना किए कि इससे मुझे कुछ मिल सकता है। इस संबंध में आनंद है, जिस संबंध में उससे मुझे कुछ मिल नहीं सकता। मैं संपूर्ण हूं ना, यही आनंद है, मुझे उससे कुछ मिल नहीं सकता। अब मैं बिल्कुल निर्लिप्त होकर के उसकी गतिविधियों को, तरंगों को, लहरों को देख सकता हूं। नहीं तो बड़ा बोझ रहता है, जिसको देख रहे हो ये भी सोच रहे हो उसको खाऊं कैसे। हम किसी को सिर्फ देखते थोड़े ही हैं, जिस भी चीज पे हमारी नजर पड़ती है साथ ही साथ गणित चालू हो जाता है कि अब इसको भोगना कैसे है। होता है कि नहीं? सिर्फ देखते हैं क्या हम किसी भी चीज को? जिसको ही देखा भोगने की कामना के साथ देखा, इसी आंख के साथ तो देखा, तो दबाव आ गया कि नहीं आ गया कि अब दिख गया है, अरे अब भोगना भी तो पड़ेगा। वैसे भले ना भोगना, अब दिख गया है तो मजबूरी आ गई, भोगना पड़ेगा। साक्षित्व में हल्कापन है, दिख रहा है, भोगना नहीं है। जैसा भी है, अब हम मुक्त हैं उसको जानने समझने के लिए, आनंद है। समझ में आ रही बात? ये यज्ञ है। सब चेष्टाओं को ज्ञान और आत्म संयम की अग्नि में आहुति कर दिया, ये यज्ञ है। श्री कृष्ण उसको थोड़ा सा और बारीक कर देते हैं, कहते हैं ज्ञान के द्वारा जली है आत्म संयम की अग्नि। आत्म संयम क्या था? अहम को आत्मा से जोड़ देना। कह रहे हैं ये सिर्फ ज्ञान के द्वारा होता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान दीपिते, ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त है ये जो आत्म संयम की अग्नि है। माने अहम का आत्मा से संयम, मिलन सिर्फ ज्ञान के द्वारा हो सकता है। कौन सा ज्ञान?
आत्मज्ञान। हम जब देख लेता है कि मैं कौन हूं और उधर उस तरफ जा करके कुछ मिलना नहीं है, तो फिर वो उधर जा करके बैठता है। किधर जाके कुछ नहीं मिलना है? प्रकृति की तरफ। तो फिर वो उधर जाकर बैठता है। ये कोई महंगा सौदा नहीं है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अरे मुझे अपने सारे सुख छोड़ देने पड़ेंगे। सुख से ज्यादा बड़ा सुख, वो सुख जिसकी हर सुख तलाश करता है, वो सुख मिल जाता है आत्मसंयम में। हमारा कोई सुख आखिरी तो नहीं होता ना, तो सब सुख किसी और सुख की तलाश कर रहे हैं। जिसकी तलाश है वो आत्मसंयम में मिल जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा त्याग कर दिया, कुर्बानी दे दी, अरे अब तो संसार के सुख हम नहीं भोग सकते, हम आध्यात्मिक हो गए हैं। कैसे नहीं भोग सकते? आप नाच भी सकते हो, आप गा भी सकते हो, आप सब कर सकते हो। फिर मुझे वही याद आ गया, वो नाच रही है, वो गा रहा है। किसने कह दिया कि अध्यात्म में नाचा गाया नहीं जाता? खूब नाचा गाया करो, पर ज्ञान की अग्नि के द्वारा शुद्ध होने के बाद। नहीं तो नाचना गाना फिर वैसे ही है कि जिस चीज की कामना हो गई, जिधर को भोग के लिए दहक लिए, वहां ठुमके मारने शुरू कर दिए। एक चीज और देखिएगा कि यम से भी काम चल सकता था, पर श्री कृष्ण उसको पहले संयम और फिर आत्म संयम के स्तर पर लेकर आते हैं। कारण यह है कि सिर्फ यम नियम रखो तो इतिहास से और परंपरा से हमें ये देखने को मिला है कि इनका अर्थ दमन बन जाता है। यम माने मत करो और नियम माने करो, उसमें ज्ञान कहीं नहीं होता। तो इसलिए श्री कृष्ण ने विशेषकर ये कहा कि ये जो आत्म संयम की अग्नि है, ये ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ। वहां पर वो आत्मा को और ज्ञान को लेकर आए। नहीं तो जैसी हमारी परंपरा चलती है और जो रूढ़िवाद है, यम तो उसमें भी हो ही जाता है। माँ बाप बच्चों को नहीं बताते हैं कि चोरी मत करना, तो लो हो गया अस्तेय, हो गया अस्तेय। पर उसमें क्या नहीं होता? कभी ज्ञान नहीं होता। तो उस कारण से श्री कृष्ण बात को और बारीक कर देते हैं, साफ कर देते हैं, विशिष्ट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं। कहते हैं सिर्फ यम से नहीं होगा, पहले तो संयम हो और फिर संयम भी आत्म संयम हो, और ये आत्म संयम कहां से आया हो? ज्ञान द्वारा प्रदीप्त हो, तब बात बनेगी। नहीं तो यही कह दो कि नहीं हम चोरी नहीं करते, और क्या 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 नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, तो तुम्हारे लिए हिंसा का यही मतलब होगा जो लोक संस्कृति में चलता है, अरे बेचारे का दिल मत तोड़ो। लोग यही तो कहते हैं, अरे बुरा बोल के क्यों किसी का दिल दुखाते हो, छी छी छी, कैसा कड़वा बोल दिया तुमने, देखो उसको ठेस लग गई। फिर वहां पर यम का ये मतलब हो जाता है, नियम का भी वही मतलब हो जाता है। वहां शौच है तो नियम का क्या मतलब? दिन में 3 बार नहा लो। बहुत ज्यादा अकड़ आ जाती है उनमें जो दिन में 3 बार नहाया करते हैं, खासकर जाड़ों की सुबह सुबह जो नहाते हैं, उनका शरीर ही नहीं अकड़ता, वो भीतर से भी अकड़ जाते हैं। शरीर तो अकड़ेगा ही, 4 बजे नहाओगे तो वो भीतर भी खतरनाक अकड़ते हैं। तो वो अकड़ ना आने पाए इसलिए कह देते हैं कि यम भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से वो यम आना चाहिए। तुम क्या छोड़ रहे हो, क्या पकड़ रहे हो, ये बात कहां से आनी चाहिए? और कौन सा ज्ञान? तो इंसान वही है, पहले भी मिस इंटरप्रिटेशन माने विकृत अर्थ होते रहे होंगे, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी गीताकार को और ज्यादा स्पष्ट करके बताने की। नहीं तो यम बोल देते। यम बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत अच्छे अर्थ हैं यम के, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि देने वाले ने कौन से अच्छे अर्थ दिए थे। सारी बात तो यह है कि लेने वाले ने उसका क्या अर्थ कर दिया, और लेने वाले चूंकि गड़बड़ अर्थ करते आए हैं, इसीलिए यहां पर अर्थ को और ज्यादा साफ करके विस्तार से बता दिया गया है।